प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन की ओर चलेंगे हम सीधा। और इस सप्ताह का जो संदेश है उसका शीर्षक है फैशन या पैशन। पड़ोसी को देखकर कहिए फैशन या पैशन। फैशन या पैशन, दोनों एक जैसा ही लगता है सुनने में भी, लिखने में भी ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है दोनों में। आमीन। पाम संडे क्या है, या ये संडे क्यों ऐसा पाम संडे के नाम से? चिकू संडे नहीं है और मैंगो संडे नहीं है, पाम संडे क्यों है? हाँ, हालेलुया। 2000 साल पहले जब यीशु पृथ्वी पर थे, तो यीशु कोई धर्म लेकर नहीं आया। यीशु जब आए, उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में लेकर आऊं। सो ही बॉट द किंगडम ऑफ गॉड इनटू आवर मिड्स। क्यों? कौन राज्य या राज्य कौन लेकर आ सकता है? एक राजा लेकर आ सकता है, और एक राज्य के ऊपर एक राजा का राज्य चलता है, राज चलता है। करेक्ट। हर कोई राजा के पास एक जगह होती है, एक जमीन होती है, एक डोमेन होता है, और इसके लिए हम उसको किंगडम बोलते हैं, क्योंकि वो राजा का डोमेन है। हेलो, वो क्या है? वो राजा का डोमेन है। लेकिन यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब इस पृथ्वी पर पैदा हुए, तो वो हेरोद के घर पर या किसी राजघराने में या सीजर के घर पर पैदा नहीं हुए। ही वॉज बॉर्न, उनका जो जन्म है वो बहुत ही गरीब और बहुत ही कमियों से भरा हुआ एक घर में वो पैदा होते हैं। इनफैक्ट पैदा होने के लिए जगह भी नहीं था और लेटाने के लिए जगह नहीं था, तो इसको उनको किस में सुलाया? चरनी में सुलाया, क्योंकि जगह नहीं था उनके पास। उतना भी क्या बोलते हैं, संपत्ति नहीं था या व्यवस्था करने की ताकत नहीं थी। तो कि जब बच्चा जन्म ले तो उसको सही जगह पर जन्म दे। सारे संदर्भ ऐसे थे, सारे सिचुएशन ऐसे थे। यहां पे कोई है जिसको ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ का सिचुएशन ठीक नहीं है? हेलो, हाथ मत उठाओ। आपको चिंता है, मैं आपके फेस से ही पढ़ सकता हूं। लेकिन सिचुएशन कैसा भी हो, हालेलुया, यीशु वहां पैदा हो सकता है। आमीन। यीशु उस सिचुएशन को चुनता है उसकी महिमा के लिए। हालेलुया। सो व्हाटएवर सिचुएशन वी गो इन लाइफ, जीसस कैन ब्रिंग हिज प्रेजेंस एंड ही कैन ट्रांसफॉर्म दैट सिचुएशन फॉर हिज ग्लोरी। हालेलुया। उस परिस्थिति को वो अपने महिमा के लिए रूपांतरित कर सकता। तो यीशु जो है वो 2000 साल पहले पैदा हुआ ऐसा नहीं है। ही इज द किंग फॉर एवर। हालेलुया। वो सदा राजा है। हालेलुया। वो सदा के लिए राजा है और उसके राज्य का कोई अंत नहीं है। सो ही हैज बीन किंग फॉर एवर। लेकिन पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण कर जब वो आए, तो वो 2000 साल पहले की बात है। हालेलुया। मेरे साथ हो आप? उसने सारी सृष्टि की रचना की, इंसानों को वो सृष्टि, ये सारा धरती उसको दिया। इंसान को कहा कि तू अब इसके ऊपर राज करना। इंसान ने पाप किया, वो राज अधिकार इंसान ने खो दिया, शैतान को दे दिया। पाप कर वो परमेश्वर के उपस्थिति से दूर बाहर निकाला गया, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उस पवित्र परमेश्वर के उपस्थिति में पाप नहीं टिक सकता। सो इसीलिए वो क्या हुआ? इंसान परमेश्वर की उपस्थिति से हट गया, निकाल दिया गया। और उसे बचाने के लिए परमेश्वर ने इंसान को अपने हालात पर नहीं छोड़ दिया, लेकिन उसे बचाने के लिए, और वो जो डोमिनियन था, वो जो डोमेन था जो परमेश्वर ने इंसान को दिया, लेकिन इंसान के गलती के वजह से, उसके पाप के वजह से इंसान के हाथ से चला गया, उसे फिर से लेने के लिए यीशु पृथ्वी पर पैदा होता है। हालेलुया। मेरे साथ हो आप? यीशु फिर से इस पृथ्वी पर पैदा होता है ताकि इंसान ने जो खो दिया था अधिकार, उसे वापस ले ले, और शैतान जो इस पृथ्वी के ऊपर राज करता है, उसके हाथ से उसे छीन ले। So that was God's great plan। और इसीलिए प्रभु परमेश्वर जो है वो इंसान बनकर यीशु के रूप में पृथ्वी पर पैदा हुआ, एंड ही केम टू द अर्थ। हालेलुया। तो 2000 साल पहले ये की घटना है, और इस घटना के अंदर हम चलेंगे। इस घटना में बहुत सारी मजेदार बातें हैं। सब लोग कहिए मजेदार। ऑलराइट, बहुत सारी मजेदार बातें, एंड वी नीड टू डिस्कवर दैट। तो ये जो पाम संडे है, ये पाम संडे वो संडे था जिस दिन, ये वो सबत था इनफैक्ट, जिस दिन यीशु एक गधे के ऊपर सवार होकर आते हैं।
यरूशलेम को जाते हैं। और यरूशलेम में जब जाते हैं तो पूरी यरूशलेम की भीड़ पता नहीं अचानक से यीशु की महिमा करने लगते हैं, यीशु को राजा कर कर बुलाते हैं और यीशु की जय जयकार करते हैं। और उस समय जो धर्म के क्या थे, अगुवे नहीं, धर्म को जो जो अपने मुट्ठी में ठेकेदार थे, धर्म के ठेकेदारों ने कहा यह कैसे हो सकता है, रोमी साम्राज्य पृथ्वी के ऊपर, सारे पृथ्वी के ऊपर रोमी साम्राज्य का राज्य चल रहा था, उसके बीच में यह कौन सा दूसरा राजा आ गया। रोमी साम्राज्य वाले सोचने लगे और यीशु उसके बीच में गधे के ऊपर सवार होकर आ रहा है और वहां पर लोग जय जयकार कर रहे हैं। और यीशु परमेश्वर के भवन में, वहां जो मंदिर था जहां यहूदी लोग आराधना कर रहे थे, उस जगह पर जाता है और वहां पर बहुत सारा चीज हो रहा है। वहां पर लोग चीजों को बेच रहे हैं, धंधा हो रहा है, ये सब कुछ यीशु क्या करता है, सबको लात मारकर, धकेल कर, चाबुक से मारकर उसके अंदर से भगा देता और कहता है तुमने मेरा घर को क्या कर दिया, डाकुओं का अड्डा कर दिया, डाकुओं का अड्डा बना दिया और पूरे उस मंदिर को साफ कर देता है। और फिर वहां से वो चला जाता है। लोगों को ऐसा लगा कि अब ये सीधा क्या करने वाला है, ये सीधा हेरोद को या सीजर को गिरा देगा और सत्ता पलट जाएगी और राजा यीशु बन जाएगा। और यहूदी जो रोमी साम्राज्य के गुलाम थे, उस गुलामी में से रोमियों को, यहूदियों को अब आजादी मिल जाएगी और वो बड़े खुश थे। लेकिन यीशु ने उनको डिसअपॉइंट कर दिया। अब ये जो घटना है ये 2000 साल पहले हुई, लेकिन इसमें मजेदार बात यह है कि इसकी शुरुआत एक दिन परमेश्वर प्रभु यीशु ने ऐसे ही सोचा कि चलो आज तो हो जाए। हां, ऐसा नहीं था। यीशु से 500-550 साल पहले, ओके, कितने साल पहले, 500-550 साल पहले यीशु से दानियल नाम का एक व्यक्ति था जिससे परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजकर अपना प्लान बता कर दिया। हेलो, एक चीज आप समझ लेना, आपके जिंदगी का प्लान परमेश्वर के पास है। मेरे साथ हो आप। गॉड हैज अ प्लान फॉर योर लाइफ। वो ऐसा कुछ भी यकायक करने वाला परमेश्वर नहीं है। ही डजंट डू थिंग्स आउट ऑफ द ब्लू। ही इज अ स्ट्रेटेजिक गॉड। उसके पास स्ट्रेटेजी है, उसके पास प्लान है। आपका प्लान दानियल को दिया। मानव जाति का प्लान परमेश्वर ने दानियल को प्रकट किया। अभी कई लोग नाराज हो जाते हैं, भाई मारू प्लान मने केम ना आप्यो तमे। हेलो, मने कौन है, दानियल ने क्या मापो। परमेश्वर चुनता है लोगों को। परमेश्वर आपके जीवन में लोगों को लेकर आता है। परमेश्वर लोगों के द्वारा आपसे बात करता है। मेरे साथ हो आप। परमेश्वर की जो सुनता है, परमेश्वर उसको सुना कर देता है, बता कर देता है। दानियल जो था उसको गुलाम बनकर लेकर आए थे और उस गुलामी में भी उसने बाबिलोन के साथ कोई, या बाबिलोन के साम्राज्य के साथ, या उस राजा जो गैर विधर्मी था, उस राजा के खाना पीना उससे सबसे वो अलग रहा। वो परमेश्वर के वचन से प्यार करने वाला था। प्रेज द लॉर्ड। एक चीज और याद रख लो कि कई बार हमारे जिंदगी का प्लान परमेश्वर आपको सीधा नहीं दे, लेकिन किसी के द्वारा जरूर आप तक पहुंचा देगा। मेरे साथ हो आप। यहां पर परमेश्वर मानव जाति को, यहूदी लोगों के लिए, पूरी यहूदी, क्योंकि परमेश्वर के चुने हुए थे वो। अब्राहम को कहा था कि मैं तेरे द्वारा सारे पृथ्वी को आशीषित करूंगा, और अब्राहम से वादा किया था। और इज़राइल को उसने चुना, सारे दुनिया के सारे जातियों में से इज़राइल को चुना। कहा कि ये लोग हैं, ये मेरे लोग होंगे। क्योंकि कोई परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था जिस तरह से अब्राहम था। और अब्राहम को परमेश्वर ने चुना और कहा ये मेरे लोग होंगे। और बार बार परमेश्वर अपनी प्लान अब्राहम को बताता रहा कि कैसे वो अपने लोगों को उद्धार देगा। अब्राहम के बाद मूसा के जीवन में जब हम आते हैं, हमको पता है कि मिस्र में वो गुलाम थे और मिस्र में से उन्हें निकाल कर लेकर आता है। कहता है कनान देश में मैं ले जाता हूं। आप देखोगे तो सच में परमेश्वर दूसरी एक और एदन की वाटिका का निर्माण कर रहे थे। कनान कैसा जगह था? जहां पर
हाँ, ऐसा कहा जाता है कि वहां दूध और शहद बहती थी, यानी इतना सारा प्रॉस्पेरिटी था। और परमेश्वर कह रहा था कि इन सारे पृथ्वी के जातियों के लोगों के बीच में से मैं इनको लेकर आकर मैं इनके साथ फिर से बसूंगा। लेकिन इज़राइल तैयार हुआ नहीं, इज़राइल पीछे हट गया। परमेश्वर तैयार था लेकिन इज़राइल पीछे हट गया। कई बार आपके जीवन में परमेश्वर बहुत सारे चीजों के लिए तैयार होता है, अगर आप खड़े नहीं रहोगे ना तो मौका चला जाएगा। और हमारे जिंदगी में एक ही बार हमको मौका मिलता है चुनने का। देयर इज ओनली वन अपॉर्चुनिटी दैट वी ऑल गेट इन आवर लाइफ टाइम टू मेक अ डिसीजन। हमारे पास बहुत सारे जिंदगी नहीं है कि भाई अभी अगले जन्म में या 100 जन्म के बाद या 50 जन्म के बाद हम। बाइबल कहता है कि इसीलिए मनुष्य को एक बार जीवन और उसके बाद मृत्यु और उसके बाद न्याय ठहराया गया है। तो वी हैव ओनली वन लाइफ एंड इन दिस लाइफ वी हैव टू मेक अ डिसीजन। इज़राइल के लोगों ने चुना नहीं, खड़े नहीं उतरे, खड़े नहीं रहे, परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, भरोसा नहीं किया। प्रभु ने कहा कि आई विल फाइट योर बैटल्स, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। लेकिन उन लोग डर गए जैसे हम लोग डरते हैं। हालेलुया। हम अविश्वास करते हैं, बट गॉड वांटेड कि कनान में वो फिर से अपनी एदन की वाटिका बना ले, लेकिन नहीं हुआ। और उसके वजह से क्या हो गया? दे लॉस्ट इट। और फिर से परमेश्वर नई प्लान बनाता है, क्योंकि परमेश्वर जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। हेलो, परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता है, वो नई प्लान बनाता है कि कैसे करके इनको फिर से मैं अपनी प्रजा बनाऊं, इनको फिर से मैं अपने साथ रखूं। और वो कोशिश अभी भी जारी है। हर जनरेशन में परमेश्वर कोशिश करता रहता है कि ये लोग। और आखिर में यीशु को जब यीशु परमेश्वर खुद इंसान बनकर आया और इज़राइल ने यीशु को ठुकरा दिया, बाइबल कहता है कि जंगली डालियों को काटकर उसने स्वाभाविक डालियों को छाट दिया और जंगली डालियों को वहां पर लगा दिया। मेरे साथ हो आप? जो प्रभु ने कहा कि दिस इज इट, इतना सा मैं खुद आया हूं, आई हैव कम माई सेल्फ। मैं खुद आकर तुम्हारे सामने ये सारे चिन्ह चमत्कार ये सब कुछ किया। लेकिन फिर भी इज़राइल के लोगों ने, यहूदियों ने क्या कहा कि इसका खून हमारे ऊपर हो जाने दो, इसको क्रूस पे चढ़ा दो। हेलो, कहा कि नहीं? एंड देन गॉड सेड दैट्स इट, अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, अब जो मेरे नहीं थे उनको मैं चुनने वाला हूं। और इसलिए हम सबका नंबर लग गया। हेलो, मेरे साथ हो आप? हमारा नंबर लग गया। लेकिन बाइबल कहता है कि अगर वो उसने इज़राइल को नहीं बख्शा तो हमको बख्शेगा। मेरे साथ हो ना आप? उसके खुद के लोगों को उसने नहीं बख्शा, जिनको चुना था। अब्राहम को चुना, आशीष दिया, वादे दिए, रेगिस्तान में चलाया, ये सब कुछ किया, अद्भुत काम किए और उनको छुड़ाकर उनको चलाया। लेकिन उसको नहीं बख्शा तो वो हमको बख्शेगा नहीं। और इसीलिए बाइबल कहता है भय और भक्ति के साथ अपने पृथ्वी के जीवन को बिताओ, क्योंकि दिस इज गॉड। अगर चुने हुए को ठुकरा दे सकता है तो हम तो भाई पीछे से आए हुए, चालू गाड़ी में चढ़े हुए। हेलो, हम लोग चालू गाड़ी में ले लिया। चांस है, मौका है। पड़ोसी को देखकर कहो मेक मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी। मेरे साथ हो आप? मेक मोस्ट ऑफ द, जो अवसर हमारे पास है, मेक मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी। यीशु कोई धर्म लेकर नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर का कोई धर्म नहीं है। यीशु एक राज्य लेकर आया। कहा मैं राजा हूं। लेट्स कम बैक टू द स्टोरी। यीशु से 600 साल पहले दानियल नाम के उस व्यक्ति को परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक प्लान बताता है। स्वर्गदूत प्रकट होता है, गब्रिएल जैसे मरियम के सामने प्रकट हुआ था वैसे ही उसके सामने प्रकट होता है। और उसके वचनों को सुनिए क्या लिखा है। दानियल 9 और उसका 25, Daniel chapter 9 verses 25. This is going to be amazing learning that we're going to do today. Okay, stay with me. जब तो गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, हाँ, तभी इसकी आज्ञा निकली, हाँ, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं। दानियल वचन पढ़ रहा था और वो परमेश्वर से गिड़गिड़ाकर विनती कर रहा था। बोले चलो प्रभु, मेरे को भी नया कार आया है, अभी उसका मॉडल ये वाला है, ये वाला चाहिए। नहीं, वो वचन पढ़ रहा था, उस पर मनन कर रहा था। बाइबल कहता है परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की क्या करो? खोज करो। That's what he was doing. बाकी सब तुझे जोड़ दी जाएगी। Praise the Lord. क्या कहता है? हाँ, पढ़िए। इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं, हाँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। तू अति प्रिय ठहरा है। जो परमेश्वर की खोज करता है, God loves them amazingly.
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तू अति प्रिय ठहरा है। प्रभु कहेगा कि अंकुर तू अति प्रिय ठहरा है, विनोद अति प्रिय ठहरा है। हमारे बारे में भी ऐसा कहा जाए, प्रेज द लॉर्ड। हमारे बाद की पीढ़ियां हमारे बारे में ऐसा कहें कि तू अति प्रिय, परमेश्वर ने उससे कहा कि तू अति प्रिय ठहरा है। गॉड लव्स टू लव पीपल अमेजिंगली। लोग प्यार करते हैं लेकिन गॉड अति प्यार करता है। मेरे साथ हो आप? लुक एट द हार्ट ऑफ गॉड। तू मेरे लिए अति प्रिय ठहरा है। उसका मतलब है कुछ लोग हैं जिससे कुछ लोगों से प्रिय है और कुछ लोगों से अति प्रिय। कौन से कैटेगरी में हम आना चाहते हैं, यह हमारी खोज, हमारी भूख निर्णय करेगा। हेलो, यह हमारी खोज और हमारी भूख निर्णय करेगा कि हम प्रिय होंगे या अति प्रिय होंगे। प्रिय लोगों को देखकर आप जिंदगी बिताओगे तो खो जाओगे। अच्छे एग्जाम्पल्स लीजिए, अति प्रिय लोगों को ढूंढिए और उनसे सीखिए। परमेश्वर अपने अति प्रिय के पास लेकर आता है वचन। आमेन। हाँ, कई बार हमको समझ में नहीं आ रहा है पास्टर क्या बोलते हैं। क्यों नहीं समझ आ रहा है? क्योंकि अभी तू क्या है, प्रिय के कैटेगरी में है। तेरे को क्या बनना पड़ेगा? अति प्रिय बनना पड़ेगा। हालेलुया। ओके, मेरे साथ हो, पढ़ते आगे। हाँ, इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले जी। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। प्रभु कहता है दानियल, तेरे लोगों के लिए और पवित्र नगर यरूशलेम के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए। देयर आर 70 वीक्स, ये मैं ठहरा रहा हूं। ओके, फिर कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो। ये 70 सप्ताह क्यों रखे हैं? ताकि जब ये 70 सप्ताह खत्म हो जाएंगे तो अपराध का होना क्या हो जाएगा? नंबर 1, गॉड्स प्लान कि पाप पृथ्वी पर खत्म। मेरे साथ हो? हाँ, पृथ्वी ऐसा हो जाएगा कि पृथ्वी पर फिर पाप होगा नहीं। सो गॉड वॉन्ट्स टू, पहली चीज परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि पृथ्वी पर मेरे लिए बड़ा मंदिर होगा, मस्जिद होगा, गिरजाघर होगा। नहीं, सबसे पहला पृथ्वी पर फिर अधर्म, क्योंकि अगर अधर्म होगा वहां परमेश्वर नहीं रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक अच्छे डॉक्टर के पास आप जाओ तो उसको पता है प्रॉब्लम कहां पर है। हालेलुया, मेरे साथ हो? परमेश्वर सीधा पॉइंट पे आता है, कहता है कि ये चीज विल नॉट हैपन। हालेलुया। फिर और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। पाप जो है वो ऐसे ही मिट जाएंगे नहीं। परमेश्वर पाप क्षमा करता नहीं है, क्योंकि अगर पाप क्षमा कर दे तो अन्याय हो जाएगा। और इसीलिए परमेश्वर ने योजना बनाई कि कैसे मेरे और आपके पापों के लिए प्रायश्चित किया जाए। कोई पवित्र हमारे लिए हमारे पापों को अपने ऊपर उठा ले और किसी पवित्र के सजा पाने से हम आजाद हो जाएं, हमें माफी मिल जाए। और पृथ्वी पर और कोई पवित्र नहीं है, क्योंकि पैदा होने वाले हर एक व्यक्ति पृथ्वी में मरे हैं। और बाइबल कहता है पाप का वेतन मृत्यु है। लेकिन पृथ्वी पर मैं आपको एक खबर सुनाना चाहता हूं, खुशखबरी बताना चाहता हूं कि पृथ्वी पर एक ही इंसान है जो पैदा हुआ, मारा गया और फिर से जी उठा, और उसका नाम यीशु मसीह है। और हम उसके ऊपर इसीलिए विश्वास करते हैं क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा, वो मरा नहीं। उसका कब्र आज भी खुला है और वहां लिखा है कि वो यहां नहीं है क्योंकि वो जी उठा है। पृथ्वी के सारे महाराजा और धर्म स्थापक, दुनिया के सारे लोगों की कब्र खुले हैं नहीं है। कब्र पे आप जा सकते हो, चादर चढ़ा सकते हो, माथा टेक सकते हो, लेकिन उनकी शरीर वहां सड़ रही है। हालेलुया। यीशु का कब्र अकेला एक जगह है जहां पर वो कब्र खुला है, ताकि हम अंदर देखें और विश्वास कर ले कि वो यहां नहीं है, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा है। पापों का प्रायश्चित, बाइबल कहता है स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं है जिससे आप उद्धार पा सकते हो। केवल यीशु मसीह का नाम हमें दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ हो आप? देखिए क्या लिखा है। हाँ, और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए। दूसरी बात, और युग युग की धार्मिकता, युग युग की, यानी ये दिस इज नॉट आज का प्लान नहीं है, ये एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग चलने वाला प्लान है। यीशु, हालेलुया, यीशु को
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला देखकर कहता है कि परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को हर लेता है। हालेलुया। यीशु के बारे में लिखा है कि जगत की उत्पत्ति से पहले वध किया हुआ मेमना। मेरे साथ हो आप? जगत की परमेश्वर ने यह स्टार्ट किया, उसके पहले परमेश्वर को पता था कि क्या होने वाला है और उसके लिए परमेश्वर ने तैयारी कर ली। और इसीलिए बाइबल कहता है कि जगत की उत्पत्ति से पहले वध किया गया मेमना। हालेलुया। मेरे साथ हो आप? तो युग युग की धार्मिकता प्रकट हो। हालेलुया। यीशु क्यों आने वाले थे? परमेश्वर का प्लान क्या है कि 70 सप्ताहों के बाद युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणियों पर छाप दी जाए कि जो दर्शन जो भविष्यवाणियां दी गई है उससे सिद्ध, ये प्रूवन है, ऐसा छाप दिया जाए। So this was God's plan. हालेलुया। और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में है और वो अपने लोगों के बीच में विराजमान है। यह होने वाली है घटना। प्रकाशित वाक्य में जब हम पढ़ते हैं तो यही घटना होती है। लेकिन उस समय यह था कि वो 70 सप्ताह परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए और यरूशलेम के लिए दिया था। पढ़ते आगे 25वां आयत। इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा ओके। उसका मतलब है, फिर बसाने का मतलब है कि उस समय जब दानिएल था, दानिएल गुलाम होकर नेबुकदनेस्सर के वहां बाबिलोन में आया था। यरूशलेम को तबाह कर दिया गया था, यरूशलेम को नाश कर दिया, वो नगर खत्म हो गया था क्योंकि यरूशलेम के ऊपर बाबिलोन ने हमला किया। वहां पे से लोगों को गुलाम बनाकर वो उन्हें बाबिलोन ले आए। यरूशलेम तबाह हो गया है और परमेश्वर कहता है कि ये कब से होगा, उसका डेट नोट कर लो। डेट नोट क्या करो? कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा निकले। यानी ये यरूशलेम, ये जो शहर है, इसे फिर से बसाया जाएगा और इसे बसाने के लिए जो आज्ञा निकलेगी ना, तब से टाइम स्टार्ट। हेलो, तब से क्या है? तब से टाइम स्टार्ट। कितना टाइम है? 70 सप्ताह, 70 वीक्स का टाइम। उस समय से जब ये वचन निकल जाए कि चलो यरूशलेम को फिर से बनाते हैं, 70 वीक्स का टाइम स्टार्ट। फिर निकलने से लेकर अभिषिक्त, पढ़िए सर। अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। ओके। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। तो 62 और 7 कितने हो गए? 72। 62 प्लस 7 69 वीक्स। पहले बोला 70 सप्ताह, फिर बोला 69। यानी परमेश्वर को पता है कि there is something gonna happen, so I have to keep 1 week in my pocket. परमेश्वर अंत को शुरुआत से जानने वाला है। परमेश्वर का प्लान है, परमेश्वर तैयार है, लेकिन इज़राइल तैयार नहीं था। मेरे साथ हो आप? और ऐसा ही हुआ। एंड गॉड गेव ऑल द अपॉर्चुनिटी। इज़राइल को, यहूदियों को सारा अपॉर्चुनिटी दिया। वो खुद आकर अपने लोगों के सामने प्रकट हुआ, कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। दे डिड नॉट बिलीव हिम। एंड सो 69 वीक्स के बारे में पढ़िए। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। वाव। फिर बोला कि 62 सप्ताह यानी 7 + 62 जब खत्म, 69 वीक्स खत्म हो जाएंगे ना, तो ये अभिषिक्त पुरुष क्या हो जाएगा? काटा जाएगा। यानी गॉड हैड ऑलरेडी मेड अ प्लान कि 62 सप्ताहों के बाद मैं आऊंगा और मैं क्या करने वाला हूं, जो पहले 5-6 पॉइंट्स हमने पढ़े थे ऊपर के वचनों में। पाप खत्म करूंगा, अपराध, धार्मिकता प्रकट करूंगा, प्रायश्चित किया जाए। जी, सारे बातों को ये मैं करने वाला हूं। ये होगा कि नहीं इज डिपेंडेंट ऑन अस, ऑन देम, उनके ऊपर। अभी देखिए आप, फिर क्या लिखा है? तो क्या लिखा है? कौन काटा जाएगा? अभिषेक पुरुष। सो गॉड्स प्लान वाज रिवील्ड।
कि हाँ इतने, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और जैसे जैसे समय बीतता है ना, ये जो आगे का टाइम जब हम पढ़ते हैं, सो गॉड कीप्स ऑन अनवेलिंग। ये अभिषेक पुरुष कहां आएगा, कहां पैदा होगा, किस जगह से आएगा, कौन से गांव से होगा, वो क्या क्या करेगा, परमेश्वर अपने बारे में सारी बातें अपने लोगों को बताते बताते जा रहा है, अपना प्लान अनवेल कर रहा है ताकि लोग समझ जाए। जैसे परमेश्वर अभी हमको अनवेल करके दे रहा है कि क्या होने वाला है। हेलो, ये जो वचन हमको प्रकट करके देता है ना, ऐसा परमेश्वर अपने प्लान को बताकर दे रहा है अपने लोगों को। कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग अनसुना, कुछ लोग हाय आपने पता ही नहीं, कुछ लोग बोलते बहुत डिफिकल्ट है पास्टर, समझ में ही नहीं आता, रेवलेशन, डैनियल, ये सब पढ़ ही नहीं सकते हम। हेलो, हालेलुया। छोटा बच्चा आजकल पैदा होता है, कौन सा बटन फोन में कहां दबाने का और शॉर्ट कैसे देखने का उसको पता है। लेकिन हम लोगों के लिए क्या हो गया, कठिन हो गया। कठिन समझने के लिए नहीं है, या हमारी समझ कम हो गई, ऐसा नहीं है, समर्पण कम हो गया है। ये वचन के साथ बैठने का समर्पण कम हो गया है, ये वचन को सीखने के लिए समर्पण कम हो गया है, ये वचन से प्यार कम हो गया है, ये वचन के अंदर गहराइयों में जाना अब हमको पसंद नहीं आता। हालेलुया। वचन तो वही है, बदला भी नहीं है। 2000 साल पहले दिए गए वचन अभी भी वही के वही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, स्टूडेंट चेंज हो गए सारे। हालेलुया। ओके, पसंद नहीं आया आपको, हालेलुया नहीं बोलोगे, कोई बात नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए सीखना पड़ेगा भाई, आपके लिए सीखना है, पास्टर के लिए मत सीखो, खुद के लिए सीखो, खुद के लिए सीखो। पास्टर पर मैं पढ़ूंगा तो फिर नौकरी पे कैसे, वो प्रभु देगा, प्रभु देगा। मेरे को बोलो, ये पढ़ने के वजह से कितने लोग गरीब हो गए यहां, ये पढ़ने से कितने लोग अमीर हुए, कितने लोगों के हालात बदली है, जरा हालेलुया बोलेंगे। कोई गरीब नहीं होता ये पढ़ के, कभी नहीं गरीब होता है, नेवर। गरीबी में से होकर जाएंगे, मुश्किलों में से होकर जाएंगे, लेकिन प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है। मेरे साथ हो आप, वो किसी का कर्जदार नहीं है। कितने रात हम सोए थे कंगाल होकर कि कल क्या होगा, पैसे नहीं है, आज जिंदा हो कि नहीं। हेलो, आज जिंदा हो कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड। वो विश्वास योग्य है, गॉड इज फेथफुल, वो विश्वास योग्य है। ऑलराइट, अभिषेक पुरुष काटा जाएगा, उसके हाथ कुछ न लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी। बोला वही नगर जो बसाने के लिए बोला था, वो नगर फिर से क्या होगा, नष्ट की जाएगी। सो मेनी थिंग्स दैट आर गोइंग टू हैपन। ऑलराइट, परंतु उस प्रधान का मैं आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि मेरा टॉपिक चेंज हो जाएगा, तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। ऑलराइट, ये कौन है? ये जो राजा है उसका नाम है अर्थजेरेक्सिस या अर्थशस्त्र, पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करने का, नाम मम्मी लोग कैसे ढूंढ के रखते पता नहीं। एनीवे, इनका नाम अर्थजेरेक्सिस नाम का राजा था। 445 BC, 14 मार्च। एक खूबसूरत किताब लिखा है द कमिंग प्रिंस कर एक किताब है, अगर आप ऑनलाइन डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। सो स्कॉटलैंड यार्ड, जो दुनिया का सबसे प्रख्यात खुफिया एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसके अंदर के जो डायरेक्टर थे, उन्होंने ये पूरा रिसर्च किया एंड ही केम अप विद ऑल द डेट्स। तो मैं उस डेट्स की और उसके अंदर नहीं बढ़ रहा हूं बिकॉज दैट्स नॉट अ टॉपिक, बट आई जस्ट वांट टू गिव यू सम एग्जांपल्स। ओके, एजरा का किताब 7वां अध्याय 11वां आयत। जब दानियल भविष्यवाणी करता है, एजरा का समय आता है,
7 और उसका 11 पढ़िए सर, क्या लिखा है? जो चिट्ठी राजा अर्थक्षत्र ने हाँ, एजरा याजक और शास्त्री को दी अब देखिए, थी। बाइबल इतिहास को नोट करता है, ये मिथ्या गाथा नहीं है। अर्थजरक्सिस नाम का जो राजा था, उसकी चिट्ठी आप वहां पर पढ़ोगे, पूरी चिट्ठी है। कभी आप अचंबा कर लोगे कि अरे किसी राजा का चिट्ठी भी हमारे बाइबल के अंदर का पार्ट है, क्योंकि उसके देयर इज समथिंग रिलेटेड टू दैट। इट इज शोइंग हाउ परमेश्वर कैसे रास्ते बनाकर देगा। ये जो था वो यहूदी नहीं था, वो यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करने वाला राजा नहीं था, लेकिन उसने क्या कर दिया आप देखिए। परमेश्वर ने किसके दिल को तैयार किया कि यरूशलेम के को बनाने के लिए उसके मन में इच्छा हो जाए, और अगर आप उन वचनों को पढ़ोगे आप खड़े हो जाओगे ये सोचकर कि वाह, ऐसा कैसा हो सकता है। हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि एक व्यक्ति जो यहोवा परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता, वो राजा खुद नियम देता। और पढ़ोगे तो आप अचंबा कर लोगे कि कौन क्या क्या देगा, कहां से लेना है, कौन मना करेगा तो उसके साथ क्या करना है। हेलो, वो राजा जो विश्वास नहीं करता उससे कहलवा कर करवाता है, और उसकी चिट्ठी है ये। समय निकाल कर आप उसे जरूर पढ़िएगा। कोई सो के गिर गया क्या? गिरे, जब तक गिरे नहीं कोई बात नहीं, कुर्सी पे सेफ हो, इट्स फैंटास्टिक। हाँ जी, जो चिट्ठी राजा अर्थक्षत्र ने मिल गया इज़रा का किताब। हाँ, थोड़ा बाइबल पढ़ो, ऐसे भी किताब है अंदर, और बाइबल के बुक्स को कंठस्थ करो। ओके, जरूरी है ना, पास्टर बोलते फटाफट जगदीश भाई निकाल दे, बाकी सब अभी तो पन्ने इधर उधर कर रहे। उपवास ले लो, 2 दिन छुट्टी ले लो, ये पूरे 67 बुक का जो श्रृंखला है ना उसको कंठस्थ कर लो। 2 दिन नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, कोई बात नहीं। हेलो, ये जरूरी है। पास्टर बोलते जाएंगे, आप बोले अपना ना, तो ये तो बुलेट ट्रेन है। अरे बुलेट ट्रेन नहीं, आपको स्पीड पकड़ना पड़ेगा। हेलो, पता होना चाहिए कि कौन सा किताब कहां पे। बाइबल लेके घूमने से मतलब नहीं है। हालेलुया। एजरा का किताब 7वां अध्याय 11वां आयत, क्या लिखा है? जो चिट्ठी राजा अर्थक्षत्र ने एजरा याजक और शास्त्री को दी थी, हाँ, जो यहोवा की आज्ञाओं के वचनों का, हाँ, और उसके इजरायलियों में चलाई हुई विधियों का शास्त्री था, हाँ, उसकी नकल यह है। हाँ, और उसका नकल है, मतलब वो जो चिट्ठी इसने दिया वो चिट्ठी नीचे लिखा है। पढ़िए सर। एजरा याजक के नाम, जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का पूर्ण शास्त्री है। अविश्वासी राजा कह रहा है। यस, हेलो, ऐसे नहीं गाते हम लोग। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा न सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा न सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा। राजा जो यहोवा पे विश्वास नहीं करता वो कह रहा है, उसने जब वो जिंदा था ना, उसने ये हुक्म दिया कि जाओ यरूशलेम को वापस बनाओ। हेलो, क्या कहा? जाके यरूशलेम को वापस बनाओ। तो जब हम टाइमलाइन देखते हैं तो ये टाइम अपना शुरू हो गया यहां से, याद है ना, 70 सप्ताह, 70 वीक्स। ओके, तो 70 वीक्स यहां से शुरू होते हैं, जिसमें 69 वीक्स के बारे में प्रभु ने कहा, 1 वीक प्रभु ने अपने पास रखा। ऑलराइट, 69 वीक्स, 59 जो सप्ताह है, बाइबल जब आप समझेंगे पढ़ेंगे तो दे आर इक्वल टू साल, ईयर्स। वन वीक जैसा उसमें लिखा है, दे आर ईयर्स, साल है। तो 69 इंटू 7 इज 483, 483 साल, 7 सप्ताह, और फिर 62 सप्ताह। याद है ना आपको, दानियल 9 और उसका 25 क्या कहता है? उन 62 सप्ताह के बीतने पर अभिषेक पुरुष काटा जाएगा। तो ये कैसे हो सकता है कि कभी कौन राजा खड़ा होगा और राजा से आप बुलवाओ, और राजा बोलता है कि ओके, अब से यरूशलेम को बनाया जाएगा, जाओ जो चाहिए सब कुछ लेकर जाओ और यरूशलेम नगर को फिर से बनाओ। एक गैर विश्वासी राजा बोलता है। कैसे संभव हो सकता है पास्टर जी? अरे प्रभु के लिए क्या कुछ कठिन है क्या? हेलो,
प्रभु के लिए कुछ कठिन है क्या? हाँ, प्रभु को आपको हेलीकॉप्टर दिलाना कठिन है। हेलीकॉप्टर मत मांगो, ये कठिन है, क्योंकि प्रभु पता है कि ये दूंगा, ये घुमाएगा, कहीं कुछ करके गिराएगा नीचे। हालेलुया। लेकिन प्रभु को वचन समझाना कठिन नहीं है आपके लिए। वो नहीं मांगते ना, वो कभी मांगते हैं? वो नहीं मांगते, हम हेलीकॉप्टर मांगते। प्रभु बोलता है पहले मेरे राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। भाई पहले जो पहला इंपॉर्टेंट चीज है उसको तो समझ। 438 इयर्स के बाद क्या होता है? कौन सा अभिषेक आया? हम पढ़ते हैं 438 साल के बाद हम देखते हैं दानियल के सामने गब्रिएल आया, उसने वाणी दी, उसने कहा कि ये यरूशलेम को बनाने के लिए जो समय कहा जाएगा, जो हुक्म निकलेगा कि यरूशलेम को फिर से बनाए, तब से लेकर 69 सप्ताह के बाद क्या हुआ? व्हाट हैपेंड 438 इयर्स? और वो राजा कौन था? हु वाज दैट अनॉइंटेड किंग? हम आते हैं हमारे यीशु के समय में। लेट्स लुक एट द टाइम ऑफ जीसस। ये जो निसान लिखा है, कार का नाम नहीं है, कार का मॉडल नहीं है, ओके? सुजुकी, निसान, ऐसा। निसान जो है ये यहूदियों का, परमेश्वर ने उन्हें दिया हुआ महीना है। और निसान 14, मेरे पास समय नहीं है निकाल कर पढ़वाने के लिए, पर पुराने कोई संदेश में मैंने ये सब बताया है। लेकिन निसान 14 वो साल का समय था जब महायाजक जो है वो द डे ऑफ अटोनमेंट, हाँ, प्रायश्चित का दिन कहा जाता था, जब सारे इज़राइल के लिए एक बलि वस्तु को, एक मेमने को मारा जाता था, और उसका लहू याजक जो है वो लेकर परमेश्वर के मंदिर में, अति पवित्र स्थान में जाता था, और वहां पर उस वेदी के ऊपर उसे छिड़कता था इज़राइल की माफी के लिए। सो दैट वाज द डे ऑफ अटोनमेंट। और निसान 14 वो तारीख था। निसान 14 जो तारीख था, उससे ठीक पहले निसान 10 वो दिन था जब पाम संडे, या जो हम पाम संडे मनाते हैं, या हुजाना वाला जो सबत है, वो सबत है। आप मेरे साथ हो? और आपको यह समझना है कि अगर आप गिनोगे ना, तो जिस दिन अर्थजरक्सस ने ये यरूशलेम को बनाने का हुक्म निकाला, उससे एग्जैक्टली 483 इयर्स यीशु यरूशलेम में उस गधे के ऊपर सवार होकर राजा बनकर आता है। इट इज अमेजिंग, इतना श्योर, सिक्योर। और अगर ये घटना जो है, जो पाम संडे वाला घटना है, वो भी बहुत रोमांचक है कि हाउ इट कैन हैपन, जिसके अंदर हम जाएंगे। बट इफ यू लुक एट द बिग स्टोरी, जो मैंने आपको बताया कि जो बड़ा स्टोरी है, हाउ कैन इट बी पॉसिबल, हाउ कैन इट बी पॉसिबल? और निसान 14 यीशु को क्रूस पे चढ़ाते हैं। वही समय, ये भी हम कभी समय निकालेंगे तो हम देखेंगे कि इवन द घड़ी, जो घड़ी महायाजक वो बलि के मेमने को मारते थे, वही घड़ी पर यीशु का मृत्यु है, सेम टाइम। कुछ रबी लोगों ने उसके आखिरी सेकंड तक उन्होंने ढूंढ कर, रिसर्च कर निकाला है, सेम मोमेंट। ओके, कहने का मतलब क्या है? गॉड मेक्स नो मिस्टेक्स, गॉड मेक्स नो मिस्टेक्स। ओके, वो तारीख था अप्रैल 6, 32 एडी। ओके, दिस वॉज द रिसर्च डन बाय एंडरसन, जो मैंने आपको बताया कि हाउ ही वेंट एंड कैलकुलेटेड सेवरल थिंग्स। वो किताब अगर हम पढ़ें, आप लोग लेकर पढ़ोगे तो आप समझ सकते हो, बट द टॉपिक इज नॉट दैट। एक कि ऑफ कोर्स 483 इयर्स के बाद एग्जैक्टली वो समय यीशु गधे पर सवार होकर आता है। अब सवाल यह है कि क्या यीशु को क्रूस पे चढ़ाया था? कि हाँ, लोग सोचते तो देखते, बोले यीशु को क्रूस पे चढ़ाया, यीशु लाचार था। ना बाबा, ना 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 ना, गलतफहमी में मत रहना। यीशु ने अपने आप को सौंपा। रोमी साम्राज्य और यहूदी लोगों के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं था।
इट वॉज जीसस हु ऑर्केस्ट्रेटेड एवरीथिंग। यीशु ने हर चीज को इस तरह से ऑर्केस्ट्रेट किया कि एग्जैक्टली जो भविष्यवाणियां लिखी थी 500 साल पहले, 600 साल पहले, वो अप टू डॉट कंप्लीट हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं इसके अंदर का रोमांच। लेट्स गो फॉरवर्ड। लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय, जहां पर हम इस घटना को देखते हैं। लेट्स रीड दोस वर्सेस। लूक चैप्टर 18 वर्सेस 31। फिर उसने 12 को साथ ले जाकर उनसे कहा, हाँ। देखो हम यरूशलेम को जाते हैं। यह तीसरी बार है यीशु अपने शिष्यों से कह रहा है कि उनका मृत्यु होने वाला है। थर्ड टाइम, ओके, नॉट फर्स्ट, नॉट सेकंड, द थर्ड टाइम। ऑलराइट, देखिए यीशु अपने शिष्यों से कह रहा है, आओ हम यरूशलेम को। कौन स्टार्ट कर रहा है? हेलो, कौन स्टार्ट कर रहा है? यरूशलेम की जर्नी। अब भूलना मत कि यह जो घटना है, जो हम 10 को देखते हैं, यहां से यीशु चलकर यरूशलेम को आ रहा है। ऑन 14th ही वाज क्रूसिफाइड। ओके, यीशु वो टाइम स्टार्ट करता है। हेलो हेलो, दुनिया कितना भी आपका टाइम रोक दे, जिस दिन यीशु ने टाइम चालू किया कोई उसको रोक सकता नहीं है। हालेलुया। पड़ोसी को देखकर कहो, अपना टाइम आएगा। प्रेज द लॉर्ड। अपना टाइम। अरे ये बाइबल से चुरा के लेके गए। दुनिया में कुछ भी अच्छी बातें हो तो वो परमेश्वर से आती है। मेरे साथ हो आप? सो डोंट वरी कि लेट हो गया, डिले हो गया। गॉड विल बी परफेक्टली ऑन टाइम। डोंट बी अफ्रेड कि सब आगे चले गए, मैं रह गया। डोंट वरी, सबके साथ हो गया, मैं रह गया। डोंट वरी, गॉड इज ऑन टाइम। ओ प्रभु, क्या होगा मेरा फ्यूचर का? डोंट वरी। जिस दिन उसने स्टार्ट किया ना, कोई कुछ भी नहीं रोक सकता है। नथिंग कैन स्टॉप हिज प्लान्स। देखिए आप पढ़िए सर। हम यरूशलेम को जाते हैं। हाँ, और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई हैं, मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो लिखी गई है, यानी अब यीशु कह रहा है कि जो पहले कहा था ना, इन्होंने सब, जो तुम जानते हो, जितने नबियों ने मेरे बारे में कहा, वो सबको मैं फुलफिल करने जा रहा हूं। हेलो, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? आप यहां से बोलोगे कि मैं यहां से एयरपोर्ट जाऊंगा, ऐसा बोल सकते हो आप? बोल सकते हो क्या सही में? हम नहीं बोल सकते। अरे भाई, यहां से लिफ्ट में फंस जाओ, क्या पता। हेलो, हाँ, ये फंसता है लिफ्ट। प्रार्थना करके जाना। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हम लोग फटाफट उतर जाते हैं। हालेलुया। लेकिन लिफ्ट फंसता है। मैं यहां से एयरपोर्ट जाऊं, कोई नहीं बोल सकता। पिछले दिनों मेरे एक अच्छे मित्र, बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर, उनका डेथ हो गया साइट पे। मुझे इतना सदमा हो गया क्योंकि ही वाज रियल ग्रेट फ्रेंड। और 8-10 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट्स, 8-10 हजार करोड़। ही वाज ऑन द साइट। रात को खड़े थे, ऐसे कोई दीवार था, दीवार के पास खड़े थे, और थोड़ा सा उन्होंने दीवार के ऊपर टेका लिया, ऐसा कुछ बोलते। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट दीवार गिर गया। दीवार के साथ वो गिर गया अंदर खड्डे में, एंड ही डाइड। शॉकिंग। ऐसे उनको जाने की जरूरत है। यू नो, सच अ बिग मैन, ही डजंट हैव टू रियली गो ऑन टू द साइट, लेकिन ही इज द वे ही इज। बट वो अपने लोगों के साथ, अपने टीम के साथ रहना चाहते थे, तो ही वेंट देयर एंड दिस हैपेंड। इतने सारे दीवार थे, इतने सारे लोग थे, कुछ नहीं गिरा, वो गए और गिरा। Nobody can guarantee anything. यीशु क्या बोल रहा है? जो भविष्यवक्ताओं ने, ये शिष्यों को पता भी नहीं होगा सारा चीज, लेकिन यीशु को सब पता था, एकदम डिटेल में। हेलो, बोलते वो सब जो भविष्यवक्ताओं ने लिखी गई, वो थोड़ी थोड़ी पूरी हो। अंडरलाइन कर लो, क्या लिखा है? Yeah, when God makes a plan for your life, हाफ प्लान, अंडा हाफ फ्राई होता है, बाकी परमेश्वर हाफ प्लान करता नहीं है। ही फुल फ्राई। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ हो आप? हालेलुया। मेरे साथ हो आप? या सो गॉड सेज वो सारी पूरी होगी। कितने लोग कहेंगे कि प्रभु मुझे विश्वास है कि आपके सारे योजनाएं मेरे लिए पूरी होगी?
यहां पर कुछ लोग, आप में से कुछ लोग हो, आप जिंदगी के हालात से, जिंदगी के परिस्थितियों में आपको ऐसा लगता है कि अरे क्या हो गया, आई कैनॉट, आई डोंट थिंक इट विल हैपन। लो, आज आपके लिए वचन है, एवरी वर्ड विल बी फुलफिल्ड। जो प्रभु का योजना आपके जीवन के बारे में, हर एक बात फुलफिल होगा। और मूसा के जैसे आप कर सकते हो कि लहर वो देखकर, लाल समुद्र देखकर, अरे प्रभु अवे कई इतना ले जाए सालो कौन है। प्रभु ने बोला स्थिर रहे और देख। हाँ, क्या बोल रहे हैं? थोड़ा जोर से, थोड़े जोर से। हाँ, आज तू उद्धार के काम, या स्टैंड देयर, स्टैंड स्टिल एंड सी, खड़ा रहे और देख, डोंट ट्राई टू पैनिक। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वे सब पूरी होंगी। फिर पढ़िए सर। क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा। हाँ, अन्य जातियों के हाथ सौंप। यीशु को पता था किसके हाथ में सौंपा जाने वाला है। यीशु को पता है आप किससे मिलने वाले हो, कौन आपसे नफरत करता है, कौन आपके सामने षड्यंत्र बचता है, कौन आपके खिलाफ बोलता है, कौन आपके खिलाफ सोचता है, कौन क्या क्या आप हंसता है और पीछे से क्या बोलता है। हेलो, प्रभु को सब पता है। पड़ोसी को देख के बोलो हंसो मत, उसको सब पता है। हेलो, हंसो मत, उसको सब। डरते हो क्या? देख के बोलो ना, हंसो मत, उसको सब पता है। पढ़िए सर। और वे उसे ठट्टू में उड़ाएंगे। हाँ, और उसका अपमान करेंगे। ये चीज जरूरी है बोलना थोड़ा। सब लोगों को लगता है कि अपने प्लान में फरारी लिखा है। अरे प्रभु के प्लान में ठट्टों में उड़ाना लिखा है, तो तू कौन से खेत की मूली है? कोई मेरे खिलाफ बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा तो मेरा दिल टूट जाएगा, मैं निराश हो जाऊंगा। उन्होंने ऐसा बोला, इसने वो बोला, इसने बोला। अरे बाबा, कौन, किसने कहा कि कोई आपके खिलाफ नहीं बोलेगा? यीशु खुद कहता है कि परमेश्वर के पुत्र को ठट्टे में उड़ाएंगे और आप बच जाओगे। हेलो, अरे भैया, कहां पर आकर आपने नाम दर्ज करवाया अपना? भूल गए क्या? ये मिलिट्री है, ये परमेश्वर की फौज में है। हाँ, ये भूलना मत। हम लोग सब चाहते हैं कि हमने नाम लिखवाया इलॉन मस्क के कंपनी में, सीधा स्वर्ग जाने के लिए। नहीं नहीं, यीशु ने कहा कि अगर उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है तो तुम्हारे साथ कितना अधिक करेंगे। लेकिन हिम्मत मत हारना, क्योंकि मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ। तो ठट्टे में उड़ाएंगे, तैयार हो जाओ। उड़ाए तो उड़ाए, मेरा प्रभु मेरे बारे में क्या बोलता है, ये इंपॉर्टेंट। हेलो, कोई कितना भी उड़ाए, इसीलिए मैं अपनी, पौलुस कहता है, इसलिए मैं अपने कमजोरी में क्या करता हूं? आनंद मनाता हूं। प्रेज द लॉर्ड। अपनी दुर्बलताओं में मैं प्रशंसा करता हूं कि लोग मेरी मजाक उड़ाते हैं, मैं चंबू हूं, मैं ये हूं। मैं अपनी दुर्बलताओं को जानता हूं और उसमें मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि अल्टीमेटली जिसको बोलना है ना, और जिसका बोलना सब बनता है, वो मेरे बारे में क्या बोलता है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो भूलना मत कि आपने कहां पे अपना नाम रजिस्टर करवाया है। ये सुख विलास यात्रा कंपनी लिमिटेड नहीं है। मेरे साथ हो ना आप? हम लोग सोचते कि मसीह जीवन मतलब सुख विलास, मुश्किलें, कांटे, ठोकर खाना, खुद के लोग ठुकरा देना, लोग आपके खिलाफ गलत बोलेंगे, ये सब कुछ इसका पार्ट है। लेकिन प्रभु कहता है कि हर वो थूक मैं साफ करूंगा और हर वो कांटा जो तू खाएगा उसका एक मुकुट मैं तुझे देने वाला हूं। ये बाइबल कहता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ हो आप? व्यर्थ नहीं है, व्यर्थ नहीं है। सच्चाई के लिए खड़े रहोगे तो शायद मार खाना पड़े, क्रूस पे चढ़ा देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन व्यर्थ नहीं है जी। और उसका अपमान करेंगे। उसका क्या करेंगे? प्रभु ये तो मेरे प्लान में से निकाल ही दो आप। ये तो मैं सब सहन सकता हूं, लेकिन ये चीज मेरे से सहन, हाँ, आपको जो भी बोलना बोलो। लेकिन मलयालम में एक
एक बोली है ने तोट्ट कलिकल, क्या बोलते हैं उसको मलयालम में, ऐसा बोलते हैं तोट्ट कलिकल, ऐसा मतलब जो भी बोलना है बोल ले लेकिन छूना मत। हाँ तेरे को जो बोलना है बोल ले लेकिन मेरे को छूने का आना मत, नहीं तो ऐसा बोलते हैं कि एंड तनी स्वभाव मरियू, क्योंकि अगर तू छुएगा तो मेरा सही स्वभाव तुझे तब पता चलेगा। इसके लिए छू कर बात मत करना, दूर जब झगड़े होते हैं ना रोड साइड पे सब, तब ऐसा ये सब बोलता छूना मत, जो बोलना बोल दे, दूर खड़े रह के। तो यीशु कहता है अपमान करेंगे, अपमान करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ हालेलुया, कम हो गया, मैं जानता हूं आप लोग सब डिलीट करवाना चाहते हैं। अपमान, प्रभु इन योर प्लान डोंट कीप एनी अपमान फॉर मी, आई विल बियर एवरीथिंग, सब कुछ सहन लूंगा, ये सहन होगा, मैं डिप्रेस हो जाता हूं उसकी वजह से। नहीं बाबा नहीं, डिप्रेस मत हो जाओ, कोई अपमान करता है आपका। पढ़िए फिर सर। उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे, हाँ, और उसे कोड़े मारेंगे, हाँ, और घात करेंगे। ये सब यीशु को पता है। होने से पहले यीशु बोल रहा है डंडा नहीं मारेंगे, क्या मारेंगे? वाह, मुक्का नहीं मारेंगे, क्या मारेंगे? सोचो। और गीतकार ने लिखा ये सब सहा तूने मेरे लिए, ये सब सहा तूने मेरे लिए, ये सब सहा तूने मेरे लिए, ये सब सहा तूने मेरे लिए। हाँ, और वह तीसरे दिन जी उठेगा, और घात करेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा। यीशु ने कहा थर्ड डे आई राइज अप। कोई नहीं बोल सकता ये मर जाऊंगा, मार देंगे, घात कर देंगे, तीसरे दिन मैं जी उठूं। आई वांट टू राइज अप ऑन द थर्ड डे। नोबडी ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं बोल सकता, ये दावा नहीं कर सकता। एंड दैट इज व्हाई जीसस इज लॉर्ड। और इसलिए यीशु ही खुदा है। हेलो, आप मेरे साथ हो? मेरे साथ हो आप? पूरे समुद्र को पी लिया इसलिए वो खुदा नहीं है। किसी पर्वत को उठा कर लेकर आया कहीं से कहीं कहीं पहुंचा दिया इसलिए वो खुदा नहीं है। कोई जहर पी लिया और कुछ हुआ नहीं इसलिए वो खुदा नहीं है, ऐसा नहीं। उसने कहा मैं मारा जाऊंगा, 3 दिन बाद मैं फिर से जी उठूंगा। एंड इट हैपेंड एग्जैक्टली, एंड दैट इज व्हाई जीसस इज लॉर्ड। मेरे साथ हो आप? और इसीलिए वो खुदा है। दैट्स एग्जैक्टली द रीजन। पर शिष्य अपने जैसे लोग, पर क्या लिखा है? पर उन्होंने इन बातों में से कोई बात न समझी। कोई कुछ भी नहीं समझ में आया, अपने जैसे 0/0। इनमें से उनको कोई, यीशु ने बुलाया, तीसरी बार समझा रहे हैं, साइड में ले जाकर अपने शिष्यों को समझा रहे क्या है। जैसे हम लोग इधर बैठे बैठे ये सब हो रहा प्रचार, लेकिन सोच रहे कि चिकन का क्या होने वाला है। जाके अभी चावल तो पका दिया, अभी सलाद बाकी है। कुछ लोग सोचो गैस बंद किया कि नहीं किया, अयो गैस बंद किया कि नहीं, पास्टर जल्दी खत्म करो, शायद गैस चालू रह गया। अभी बोला तो एक दूसरे को देख रहे, सही में चालू था। उन्हें कोई बात न समझी। हाँ, और यह बात उनसे छिपी रही। हाँ, और जो कहा गया था वह उनकी समझ में न आया। जो कहा गया था उनकी समझ में नहीं। एंड दिस इज अलग अलग जगह पर हम पढ़ते हैं सेम थिंग। यीशु ने अपने मृत्यु के बारे में बताया, ही टोल्ड अबाउट हिज डेथ। एक्चुअली जो अचंबा जो है ना वो ये है कि तब तक यीशु हमेशा लोगों को बोलते थे कुछ भी करने के बाद, डोंट से एनीथिंग, डोंट से एनीथिंग, डोंट से एनीथिंग। जब भी यीशु कोई चमत्कार करता था ना, बीमारों को चंगा करता था, कुछ भी करता था, वो कहता था कि किसी को बोलना, डोंट टेल, डोंट टेल। लेकिन जब ये बोला ना तीसरी बार कि अब चलो यरूशलेम,
गाड़ी किसने किक लगाई? हेलो, गाड़ी का किक किसने लगा? यीशु ने लगाया। अब अगर आप देखोगे आगे जिस तरह से वो प्लॉट खुल रहा है, इट इज अमेजिंग। अगले स्टेप में ये जैसे ही खत्म हुआ बोलना, अंधे व्यक्ति पहुंचते हैं और उन अंधे व्यक्तियों के बारे में अभी वो एकदम बिल्कुल अलग व्यवहार कर रहा है। कैसे व्यवहार कर रहा है? जो कह रहा है कि किसी को मत बोलना, क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं आकर मेरा प्लान समझाऊं, उसके पहले तुम चंगाई 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 करके आ जाओगे तो फिर मैं अपना उद्धार का प्लान बता नहीं पाऊंगा और मैं अपने रास्ते से भटक जाऊंगा। मेरे साथ हो आप? तो इसके लिए अच्छा बराबर सही नहीं है। सही यह है कि मैं मोक्ष का रास्ता बता कर दूं। अच्छा है कि लोग चंगे हो जाए, लेकिन अच्छा बराबर सही नहीं। अच्छा है, सही नहीं है। तो यीशु ने इसलिए जब कभी चंगाई किया, उसने हमेशा लोगों से कहा बोलना मत, बोलना मत, बोलना मत। मत्ती 8 और लूका 5 और उसका 14 पढ़िए, क्या लिखा है लूका में? हो लूका 5 और उसका 14 जी। तब उसने उसे चिताया, किसी से न कहे। वाह, यीशु ने चमत्कार किया ऊपर, और आखिर में वो कह रहा है उसने चिताया, वार्न किया, किसी से न कहे, न कहे, किसी से न कहे। डोंट टेल एनीवन, डोंट टेल एनीवन। लेकिन वही यीशु अब देखिए कि कैसे अपना पूरा जो अब तक वो जैसा था उसमें से वो बदल जा रहा है। लूका 18 और उसके 29 में, मतलब ये लूका के 18 में हम पढ़ रहे थे। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, एक अंधा व्यक्ति पुकारता है और इस तरह से पुकारता है कि वो यीशु को एक्सपोज करता है, यीशु को एक्सपोज कर देता है सबके सामने, भीड़ में। बहुत भीड़ यरीहो में आई थी और वहां पर उनकी आवाज सुनकर वो पूछता है कि कौन है? बोलता है यीशु, नाजरत का यीशु यहां से जा रहा है। और वो अंधा चिल्ला कर पुकारता है, यीशु का ओपनिंग करता है, यीशु को सबके सामने प्रकट करता है। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रकट किया कि देखो जगत परमेश्वर का मेमना, वैसे ये अब अंधा व्यक्ति, अंधा व्यक्ति भीड़ में चिल्लाता है, हे दाऊद के, वाह, भीड़ में इतनी भीड़ है, उसके अंदर से आवाज, हे दाऊद के पुत्र, हे दाऊद के संतान, मुझ पर। एंड वैसे तो यीशु को बोलना था, उसको बोलो चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, डोंट एक्सपोज द प्लान। लेकिन इस बार जीसस स्टॉप्स। अब तक कभी ऐसा रुका नहीं, लेकिन यह बार वो रुकता है। एंड ही स्टॉप्स एंड ही सेज, उसे मेरे पास बुलाओ, उसे मेरे पास बुलाओ, उसे मेरे पास बुलाओ। आंख वाले को प्रकट नहीं होता है, वो परमेश्वर अंधे के मुंह से कहलवाता है। हेलो, हेलो, गॉड डजंट नीड एनीथिंग टू एक्सपोज हिज ग्लोरी। परमेश्वर को हमारी किसी भी चीज की जरूरत नहीं अपनी महिमा प्रकट करने के लिए। अंधा लाचार कुछ नहीं है, वहां का धर्म गुरु को यह चमका नहीं। हेलो, आप ध्यान से सुनना, वहां के धर्म गुरु पंडित, वहां के महायाजक को यह समझ में नहीं आया। उस अंधे ने पुकारा, हे दाऊद के संतान मुझ पर रहम कर, और यीशु रुक जाता है और यीशु उसको एक्सेप्ट करता है। यीशु ये नहीं बोलता है कि किसी को बोलना मत, पहले जैसे हमने पढ़ा डांट कर कहा, चिता कर कहा, किसी को कुछ बोलना मत। लेकिन यह बार वो चंगाई भी देता है, उसकी आंखों को ठीक कर देता है, और पूरे लोग के बीच में यह आवाज गूंजती है, दाऊद का संतान, दाऊद का संतान, दाऊद का संतान, दाऊद का संतान। यीशु का खुलासा वो अंधा व्यक्ति करता है। हालेलुया, यीशु का खुलासा अंधा व्यक्ति करता है। प्रेज द लॉर्ड। और फिर से यीशु कहता है, उसके बाद, ये अंधे व्यक्ति के बाद जब हम आगे पढ़ते 19 चैप्टर में आते हैं, तो जक्कई से मिलता है। जक्कई नाटा था, चुंगी लेने वाला था, लोग उससे बहुत नफरत करते थे। लेकिन जक्कई के मन में परमेश्वर के लिए एक भूख थी, वो यीशु को मिलना चाहता था। और यीशु आ रहा है कर जानकर, ये भीड़ से बचकर यीशु को देखने के लिए वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है और उस पेड़ के ऊपर बैठकर देखता है। और यीशु चलकर कहां आता है? उस पेड़ के पास, उस पेड़ के पास यीशु आता है जहां पर वो छुपा हुआ था। हेलो, हे छुपे हुए इंसान, प्रभु तुझे देख रहा है।
तेरे पास आ रहा है। और जक्कई को सब लोग नफरत करते थे, क्योंकि वो उनसे चुंगी लेकर रोमी जो साम्राज्य था जो उनके ऊपर राज करता है, ये गुलाम थे, उस साम्राज्य को पैसे देता था और उसमें से आधा ये खा लेता था, ज्यादा टैक्स वसूली करता था। इसके पास ताकत था, ठुंगा था लेकिन ताकत था, लेकिन धार्मिकता में कम पड़ गया बेचारा। जीवन में कमी रह गई। धन बहुत था लेकिन क्या हो गया, छोटा पड़ गया, टूका पड़ गया। वो दोस्त बहुत थे लेकिन टूका पड़ गया। फेसबुक पे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं लेकिन सच्चा फ्रेंड नहीं। हेलो, बहुत सारे फैंस हैं लेकिन सच्चा फ्रेंड नहीं। जबरदस्त बॉडी है लेकिन मन बीमार है। शॉर्ट, ही वाज शॉर्ट, ऐसा लिखा है बाइबल में। और वो चढ़ गया पेड़ के ऊपर देखने के लिए। नहीं, जीसस वेंट देयर। उसके पास वो इतने सारे पेड़ होंगे, उसमें से यीशु उसी पेड़ के पास गया, बोले जक्काई कम डाउन, जक्काई कम डाउन, आज मैं तेरे घर आ रहा हूं। और यीशु ने उन सारे महायाजकों के बीच में जो ऐसे बोल रहे थे, अरे ये चुंगी लेने वाले के साथ जाता है, ओ माय गॉड, जक्कई के साथ जा रहा है। और सबके सामने यीशु अपने आप को प्रकट करता है, कहता है मनुष्य का पुत्र। क्या कहता है? हाँ, हम लोग पढ़ते हैं मनुष्य का पुत्र, नहीं, यहूदियों के लिए दिस वॉज इट, मनुष्य का पुत्र कर जब यीशु कहता है, खून खोल जाता है उनका, क्योंकि ये मनुष्य के पुत्र के बारे में लिखा है कि उसके राज्य की कोई अंत न होगी। यानी यीशु अपने आप को वो दावेदार बनाता है कि तुम जो मनुष्य के पुत्र के बारे में सुनते हो, तुमको थोड़ा थोड़ा खबर है, पता है, जिसका शासन हमेशा का है, जिसका राज्य का कोई अंत नहीं होगा, जो धार्मिकता पृथ्वी पर लेकर आएगा, मैं वही हूं। और यही शब्द यीशु ने महायाजक के सामने कहा था, जब महायाजक अपने वस्त्र फाड़ता और कहता है कि और कुछ कहने की जरूरत है क्या, ये अपने आप को खुदा कहता है, इसको क्रूस पे चढ़ाओ। यीशु को गुनाहों की वजह से क्रूस पे नहीं चढ़ाया। यीशु ने कोई लॉ तोड़ दिया इसलिए क्रूस पर नहीं चढ़ाया। यीशु ने चोरी किया इसलिए क्रूस पर नहीं चढ़ाया। यीशु को क्रूस पर इसलिए चढ़ाया क्योंकि उसने कहा मैं खुद परमेश्वर हूं, बिकॉज आई एम गॉड। उसने कहा कि उसके राज्य का कोई अंत नहीं है। यीशु ने दावा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं को बताया था कैसे वो इंसान बनकर आएगा और फिर वो इंसान इस पृथ्वी के ऊपर राज करेगा और फिर वो धार्मिकता को लेकर आएगा, वो पाप को मिटा कर देगा और ये सारी बातें कही, और वो मनुष्य का पुत्र जिसका नाम है वो करेगा, यानी परमेश्वर खुद। क्योंकि किसका राज्य होता है जो अनंत है? परमेश्वर के सिवाय और कोई अनंत नहीं है। कौन है जिसका नाम है एवरलास्टिंग फादर, अनंत पिता? हेलो, यशायाह 9 हम पढ़ते हैं ना, हु इज इट? जीसस इज सेइंग आई एम, मैं हूं अनंत। क्योंकि परमेश्वर के पुत्र के बारे में जब लिखा है, मनुष्य के पुत्र के बारे में लिखा है, उसके साथ में यह चीज लिखा गया है, फॉर अनटू अस, हालेलुया, अ सन इज गिवन, द सन ऑफ मैन। जब प्रभु यीशु ये कहता है, पीपल गेट मैड, द रिलीजियस पीपल रियली गॉट मैड। वो गुस्सा हो गए, वो चौंक गए। ये वहां के महायाजक के पास आकर अपना परिचय नहीं देता है, पापियों से पापी जक्कई, जिससे सारी गांव ना पूरा जमाना नफरत करता है कि ये पापी है, जो सब लोग कहते हैं कि इसके जैसा पाप, क्योंकि उस समय चुंगी लेने वाला मतलब सबसे पापी इंसान। आप सोच के देखो कि ऐसा कोई इंसान आपके सोसाइटी में, जो वैसे पाकिस्तान दुश्मन है बोलते हैं, पर मान लो कि पाकिस्तान में यहां से टैक्स लेकर भेजता है, उस इंसान से आप क्या करोगे? क्या करोगे? या। पाकिस्तान का पा भी सुनोगे आपका खून खोल जाता है। मेरे साथ हो आप? तो ये तो क्या है कि जो साम्राज्य उनके ऊपर राज कर रहा है, गुलाम रखा है, उनको ये दे रहा है, लाइक एवरीबॉडी हेटेड हिम। और यीशु ने उसे चुन लिया और कहा परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। भाई किसी को हाई फाई दो और बोलो बच गए अपने। अब मेरे साथ हो?
You know, this is what is great about Jesus. यीशु के बारे में this is what it is. So amazing. इतना महान होने के बावजूद, इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुद आता है और पापियों में से पापी के पास जाकर कहता है, मनुष्य का पुत्र तुझे छुड़ाने आया है। अपने आप को प्रेजेंट करता है। You know, अब आपको इस शक की जरूरत नहीं है, शंका की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उसने खुद कहा कि आई एम ही, मैं हूं वो, ये रहा मैं, और मैं तुझे छुड़ाने आया हूं, मैं तुझे बचाने आया हूं। वहां के धार्मिक गुरु लोगों को पता नहीं चला, उनके सामने यीशु ने अपने आप को प्रकट नहीं किया, पापी के सामने यीशु आया। इसलिए मेरा और आपका नंबर लग गया। हेलो, मेरे साथ हो आप? कहानी खत्म नहीं हुई है, पर मैं सोच रहा हूं यहीं खत्म कर दूं, क्योंकि अगला पन्ना घुमाऊंगा तो और 1.5 घंटे निकलेंगे। ऑलराइट, सो गुड फ्राइडे को हम मिलेंगे and we are going to continue the study. Let's conclude it here. क्या क्या हमने देखा? What did we learn? क्या क्या हमने सुना? God has a plan. परमेश्वर के प्लान, परमेश्वर की योजना को कोई भी इधर उधर कर सकता नहीं है। हर चीज, सारी कायनात उसके प्लान को फुलफिल करने में व्यस्त है, उसके प्लान को फुलफिल करने के लिए भाग रहा है, दौड़ रहा है, ताकि परमेश्वर का प्लान पूरा हो। मेरे साथ हो आप सोचकर देखिए, कैसे वो अंधा इंसान को बोलना था, हे दाऊद के। आप डिसाइड कर सकते हो क्या? आप डिसाइड कर सकते हो पहले से? नहीं। यीशु भीड़ में था, जहां जाएगा वहां अंधा होगा, ये आप डिसाइड कर सकते हो क्या? अच्छा, ऐसा वैसा अंधा नहीं, नाटक वाला अंधा नहीं, सब लोग जानते थे कि ये बचपन से अंधा है। अच्छा, नाटक होता तो आंख नहीं खोल पाता, लेकिन यह नाटक नहीं था, क्योंकि वो बचपन से अंधे व्यक्ति को यीशु ने चंगाई दिया और ये प्रकट कर दिया कि भाई ये नाटक नहीं है, ये सही है। हेलो, मेरे साथ हो आप? मेरे साथ हो ना? सो गॉड इज ऑन प्लान, और जैसे जैसे उसने कहा यरूशलेम में चलें, एवरीथिंग, सारी घटनाएं उसके अनुरूप होने लगी। Everything starts to work. Hallelujah. हर चीज उसके प्लान के तरफ बढ़ रही है। और आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, God has a plan for your life. परमेश्वर को आपकी जिंदगी के बारे में एक प्लान है, और परमेश्वर आपके जीवन के बारे में जो प्लान उसने रखा है, everything will work itself towards that plan that God has for your life. परमेश्वर को आपके जीवन के बारे में जो प्लान है ना, उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर सारी कड़ियां जोड़ेगा, और एक दिन आप पीछे देखकर कहोगे, ओ प्रभु, मैं तेरी आराधना करता हूं, यू आर ग्रेट। मेरे साथ हो आप? यूसुफ को उन्होंने कुएं में डाल दिया, भाइयों ने नफरत किया, उसको मार डालना चाहा। एक भाई आता है आखिर में, जब सारे भाई उसको मारने के प्लान बना रहे हैं, एक भाई आता है, वो उसे वहां से उठाकर गड्ढे में डाल देता है, बच गया। अब दूसरे भाई लोग गड्ढे में पड़ा हुआ भाई को मार डालने की प्लानिंग करते हैं, वहां से मिस्र के व्यापारी आते हैं, और ये भाई उसको लेकर उनको बेच देता है। कैसे एक जन तैयार होता है ये करने के लिए? क्योंकि भाई आपका डेस्टिनेशन सेट हो गया है, तुझे जाना है और मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बनना है। और उस रास्ते में गड्ढे में गिर गया, गड्ढे में डाल दिया, भाइयों ने नफरत किया, लोगों ने थूक दिया, लोगों ने अपमान कर दिया। डजंट मैटर, बिकॉज गॉड हैज अ प्लान फॉर योर लाइफ। क्योंकि परमेश्वर ने आपके बारे में सोच रखा है, उसकी योजनाएं आपके जीवन के बारे में पक्की है। Can you believe him? क्या आप उस पर विश्वास कर सकते हो? Can you believe what God has for you in your life? मिस्र से आने थे, चीन से नहीं आना था। सोच कर देखो, चीनी व्यापारी आए होते तो वो लेके चले जाते चीन, लेकिन उसको मिस्र में ही जाना था, क्योंकि यह भी लिखा था कि 400 साल याकूब के संतान वहां पर गुलाम बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो इसको तो पूरा होना है, तो मिस्र के लोग ही आएंगे, हेलो, और वही तुझे ले जाएंगे। हमको लगता है फेलियर हो गया हमारे लाइफ में, हमको लगता है हमारा दिल टूट गया, हमको लगता है कि अब हमारे लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर इतना शातिर है कि आपके दुश्मन का प्लान अपने प्लान में इंक्लूड करके आपका विजय का प्लान बनाया है। मेरे साथ हो आप?
God has everybody who wants to destroy your life, who hates you. उन सबों का प्लान अपने प्लान में परमेश्वर ने इंक्लूड कर दिया. इतना शातिर है कि वो सारी बातें तेरे लिए भलाई की होगी, हानि की नहीं. Everything will work out for good. पोतीफर के घर में गया, वहां पर उसने काम किया, लेकिन अच्छे के जगह पर उसको क्या मिला बदले में? बदनामी मिली. सब कुछ था, लेकिन पोतीफर की पत्नी ने गलत इल्जाम लगाया, बदनाम कर दिया, पहुंचा दिया जेल में. और तब भी पहुंचना था वो दो जोकर, एक जो राजा के लिए, हाँ, राजा को पिलाने वाला, और राजा के लिए राजा को खिलाने वाला. और तब भी उनको सपना भी आना था. अब देखिए टाइमिंग आप देखिए, इतने समय पहले नहीं आया, लेकिन जब यूसुफ वहां पे था तब भी वो होना था. राजा को उनको उधर फेंकना था, और जिसको सपना नहीं आता था उसको तब भी सपना आया. हेलो, तेरे लिए परमेश्वर बहुत सारे लोगों को सपने देगा. एस्तेर को रानी बनना था, मोर्देकाई को फंसाने का फंदा बनाया हामान ने मोर्देकाई को लटकाने के लिए फंदा बना के रखा था. लेकिन उस रात जरक्सिस राजा का नींद उड़ गई, परेशान हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, क्या है. सब लोग आके चेक कर रहे, कुछ नहीं हुआ. राजा यू आर नॉर्मल. बोला कुछ तो प्रॉब्लम है यार. एक काम करो, इतिहास की किताब निकालो, पढ़ो. और जब उन्होंने वही, इतने सारे किताब थे, उसमें से वही किताब निकला जिसमें मोर्देकाई का नाम लिखा है. बोला अरे इसके लिए मैंने कुछ किया नहीं. मेरे साथ हो आप. हालेलुया. एस्तेर को रानी बनना था, यूसुफ को अपने मुकाम पर पहुंचाना था. मुझे और आपको सोने चांदी या नाशवान वस्तुओं से नहीं खरीदा, लेकिन अपने लहू से उसने खरीदा है. अपने लहू से मुझे और आपको खरीदा है. वो बिना प्लान के आपको ऐसे इधर फुटबॉल के जैसे मार के खिलाएगा नहीं. मेरे साथ हो आप. दिस इज अ गॉड हुम वी सर्व. आपकी जिंदगी को इधर उधर भटकाएगा नहीं. He has a plan for your life. He has a plan for your life. सोना चांदी या नाशवान वस्तुओं से नहीं, लेकिन अपने लहू से, अपने पुत्र के, इकलौते पुत्र के पावन लहू से उसने हमें खरीदा है. And this is who we are. The children of a king. एक राजा और उसके संतान. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आज सुबह क्यों ना अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और धन्यवाद दें. हालेलुया. प्रभु से माफी मांगे अगर आप उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे, आप विश्वास नहीं कर पा रहे, आप इधर उधर डगमगा जाते हो सकता है कि आपकी आत्मिक यात्रा में आप कमजोर पड़ गए, आप पीछे पड़ रह गए. हालेलुया. आज सुबह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप नहीं जानते कि आपने किस पे विश्वास किया है. अय्यूब ने सब कुछ जब तबाह हो गया, उसने कहा मैं जानता हूं मैंने किस पे विश्वास किया है. आई नो हुम आई हैव बिलीव्ड. रात को आंसू हो सकती है, लेकिन दिन में, हालेलुया, लेकिन दिन जरूर आएगा. हालेलुया. रात को निराशा हो सकती है, शायद हमारे सवालों का जवाब हमारे पास ना हो, लेकिन हालेलुया, यीशु हालेलुया जिंदा है. वो हालेलुया, वो उसने हमारे लिए सोच रखा है, उसकी योजनाएं हमारे बारे में है. हम उसकी आराधना करेंगे. हालेलुया. We'll worship him because he is God and there is none like him. Hallelujah. उसके जैसा और कोई नहीं है. हालेलुया. प्रभु आज मैं अपने आप को सौंपता हूं, तेरे हाथों में अपने आप को सौंपता हूं, मेरे जीवन में तेरे हाथों में सौंपता हूं. आप कमजोर नहीं हो. कई बार हम में से कई लोग सोचते कि परमेश्वर कमजोर है, लेकिन प्रभु कहता है कि नहीं. हम में से कई लोग सोचकर बैठे कि समय बहुत हो चुका है, प्रभु अब क्या कुछ हो सकता है. लाजर मर गया, 3 दिन हो गया. शिष्यों ने कहा कि अब क्या करो, अब क्या होगा. उसकी बहनों ने कहा कि अब क्या होगा. लेकिन यीशु जब चल कर आया, लाजर के कब्र पर आया, उसने आवाज दी, और जो मरा हुआ था और 4 दिन हो गए थे, जिसकी बहनों ने कहा कि प्रभु दुर्गंध आती है, यीशु उसी कब्र पर आया और उसने कहा लाजर बाहर निकला. मुर्दों को जिलाने वाला. हालेलुया. वो तेरा खुदा है. तेरी कहानी खत्म नहीं हुई, बीच रास्ते में वो तुझे छोड़ नहीं देगा. हालेलुया.
बीच रास्ते में वो तुझे धकेल नहीं देगा, तेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। वो जिसने तेरे हाथ को थामा है वो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। क्यों ना अपने जीवन को आज फिर से प्रभु के हाथों में सौंपो, अपने आप को फिर से प्रभु के हाथों में सौंपो और कहो कि लॉर्ड फॉरगिव मी डैडी, मुझे माफ करो। हालेलुया। मुझे तेरी ताकत की जरूरत है, अपने आप को मैं फिर से सौंपता हूं। हालेलुया। मेरे विचारों को बदलो। हालेलुया। मेरे सोच को बदलो। हालेलुया। तेरे वेदी का आग का कोयला वो लेकर प्रभु, वो उस आग को लेकर मेरे होठों पर रख। मैं अशुद्ध होठ वाला व्यक्ति हूं, मैं अशुद्ध सोच वाला व्यक्ति हूं, निराशा के बारे में सोचता हूं, हार जाता हूं। मुझे ठीक कर दे पवित्र आत्मा। हालेलुया। मेरे मानसिक रूप में, मेरे मानसिक हालात में प्रभु मुझे एक छुटकारा चाहिए। हालेलुया। मैं बार बार फिसल जाता हूं, बार बार हार मान जाता हूं, बार बार प्रभु मैं निराश हो जाता हूं और शैतान फायदा उठाता है। लेकिन आज हालेलुया तेरे वेदी का वो आग मेरे ऊपर लगा दे। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं। बहुत मैंने अपना चला लिया, बहुत मैं अपने मार्गों पर चला, लेकिन आज सुबह प्रभु तू खुदा है ये मैं अंगीकार करता हूं। तेरे जैसा और कोई नहीं है, मैं अंगीकार करता हूं। अपने आप को पूरी तरह से तेरे हाथों में मैं सौंपता हूं। मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूं। कौन है आज जो कहेगा कि लॉर्ड आई सरेंडर। हालेलुया। प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं।